नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज के इस बुलेटिन में आजम खां को लेकर क्या बोले कांग्रेस नेता और वृद्ध व्यक्ति ने क्यों की आत्महत्या, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनसंपर्क अभियान के दौरान अमरोहा पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सचिन चौधरी ने आजम खां को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजम खां की पत्नी कांग्रेस ज्वाइन करे, मैं गारंटी लेता हूं कि 1 महीने में आजम खां जेल से बाहर होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आजम खां के ऊपर आज उत्तर प्रदेश की सरकार जुल्म कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमारे बड़े नेता कपिल सिब्बल एडवोकेट को उनकी पैरवी के लिए निःशुल्क लगा रखा है। अगर माननीय आजम खां साहब कांग्रेस में होते तो वो आज जेल में नहीं होते। और मैं दोबारा बता देता हूँ, आज उनकी बेगम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लें, अगर 1 महीने के अंदर आजम खां साहब जेल से बाहर नहीं हुए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा साहब। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आज कांग्रेस माननीय आजम खां साहब को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है। आपको याद होगा कि माननीय आजम खां को छुड़ाने के लिए कपिल सिब्बल साहब जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े, वो खुद कांग्रेस पार्टी उनसे केस लड़वा रही है और वो भी निःशुल्क। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी के अधिकारों का हनन ना हो। तो आजम खां साहब को मैं आमंत्रित करता हूं, उनके परिवार को आमंत्रित करता हूं कि वो कांग्रेस में आएँ और बहरूपियों को पहचानें, क्योंकि जिन लोगों के साथ वो हैं वो लोग खुद नहीं चाहते कि वो जेल से बाहर आएँ। क्योंकि योगी मोदी जी खुद खाना खाने जा रहे हैं जिन नेताओं के घरों पे, एक बार सिफारिश तक उन्होंने नहीं की। तो इसका मतलब अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी सरकार की ओर से चलाई जा रही नारी सशक्तिकरण अभियान के तहत लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या जनपद स्थित HCJ एकेडमी में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं और अध्यापिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। इसके साथ ही उन्हें बुराइयों से लड़ने के लिए प्रेरित भी किया गया। रोली के जैत्री गांव के पास दिनांक 13 अगस्त को एक व्यक्ति का शव मिला था, जिनका नाम महेश नौलिया है। शव की शिनाख्त कराई गई। शिनाख्त के उपरांत पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई और पोस्टमार्टम में जो मृत्यु का कारण आया वो उससे ये स्पष्ट हुआ कि इनकी गला घोंट के हत्या की गई है। तत्काल इसमें मर्डर का मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया और उसमें SP देहात और CO रुदौली के क्लोज सुपरविजन में थाना रुदौली की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण किया और इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम सीमा यादव, भानु, अक्षय और सतीश यादव। सीमा, भानु और अक्षय भाई बहन हैं और सतीश जो है वो सीमा का पति है। घटना के पीछे की मोटिव के बारे में जब जानकारी की गई तो ये पता चला, जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका कहना था कि मृतक के और सीमा के पूर्व से संबंध थे। सीमा की शादी हो गई, शादी के बाद भी मृतक संबंध को कंटिन्यू रखना चाहता था। उसी को मोटिव लेते हुए जिस दिन बॉडी बरामद हुई थी उसके 1 दिन पहले सीमा द्वारा फ़ोन करके महेश को बुलाया गया, उसको चाय में नींद की गोली दी गई। उसके बाद इन लोगों ने दुपट्टे से गला घोंट के उसकी हत्या कर दी और उसके बाद शव को जैतरा गांव के पास नाले के निकट फेंक दिया और वहीं पे पास में मृतक की मोटरसाइकिल भी फेंक दी। इस पूरे घटना का पुलिस टीम ने सफल अनावरण किया और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, उनको जेल भेज के आगे। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। एक वृद्ध व्यक्ति ने अपनी बीमारी से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले अब्दुल गनी नामक व्यक्ति ने शारीरिक बीमारी से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। मेरे चाचा थे। कल हम लोगों का मुहर्रम का त्यौहार था। घर वाले सब मतलब कार्यक्रम में लगे हुए थे, त्यौहार के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें। तो ये इनकी शारीरिक बीमारी से परेशान थे, उस कारण इन्होंने कुछ खा लिया।
इनका नाम मोहम्मद नौशाद। ये रात में हम रोज़ा खोलकर जब हुए तो मेरे पास मेरे बड़े पापा का फ़ोन आया, बेटा यहाँ पर आ, चाचा उल्टी कर रहे हैं। तो हम हॉस्पिटल लेके गए, 2 हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पर तो इन्होंने कुछ नहीं बताया। तीसरे हॉस्पिटल में इन्होंने बताया कि मैंने ये सल्फास खा लिया। बीमारी से, पाइल्स की बीमारी से इनको परेशान थे। ऑपरेशन होने के बाद में भी इनके ठीक नहीं हुई। ये नौकरी करते थे। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में शॉपिंग मॉल में जबरन घुसे 2 दबंगों ने एक कर्मी को जमकर पीटा और उसे लहूलुहान कर दिया। वहीं सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दबंगों को हिरासत में ले लिया है। इस पूरे घटना की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। सदर कोतवाली के हरदेवगंज मोहल्ले का ये पूरा मामला है। हमारा हिमांशु श्रीवास्तव। एक्चुअली में ये हुआ कि हम मॉल में जैसे जॉब कर रहे थे, ये दोनों लोग 2 युवक अंदर आए नशे की हालत में। इन्होंने जो है आइसक्रीम निकाल ली बगैर पूछे। काउंटर पूछा तो हमने भैया पूछ लेते, उधर कोई है नहीं तो बुला लेते भैया कि कोई है नहीं इधर, हम तुमको निकाल के दे देते। इन्होंने डायरेक्ट आके उसमें हाथ डाल दिया। जब हमने उसका विरोध किया कि भैया आपने हाथ क्यों डाला, तो ये लोग लड़ने लगे, दोनों लोग बहस करने लगे, हाथापाई करने लगे। इसी बीच में हाथापाई बढ़ती चली गई तो उसी हिसाब से फिर लड़ाई हो गई। फिर आपके साथ मारपीट किसने की है? मारपीट यही दोनों लोगों ने की थी। हम जानते तो नहीं है, जो कस्टमरी टाइप के दोनों लोग आते हैं अपने, अब ऐसे बहुत से लोग आते हैं, फिर हर आदमी तो जानते हैं। तो उन्होंने एकदम हाथ पाथ मतलब करने लगे, तो फिर हम लोग भी आ गए, फिर लड़ाई होने लगी। ये इजी मार्ट के पास अंदर, आइसक्रीम पार्लर के अंदर, इजी मार्ट कैंपस के अंदर। कहाँ जाएंगे आप? कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता लखन प्रताप सैनी की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव हसनगंज कोतवाली में एकल विद्यालय के आचार्यों ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर क्राइम इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव और पुलिस स्टाफ को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। हसनगंज कोतवाली में एकल विद्यालय के आचार्यों ने पुलिस कर्मी व इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। उन्नाव से सी न्यूज पंकज राजपूत। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।